हेलो फ्रेंड्स, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम 3D लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। अभी तक सारी सर्जरीज 2D पे होती आई थी। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आपको 3D सर्जरी के एडवांटेजेस बताने जा रही हूँ। अभी तक जितनी भी सर्जरीज थी तो 2D पे होती थी, जैसा कि हम नॉर्मल टेलीविज़न पर देखते हैं, जिसमें कि हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई के अंदर ही स्क्रीन पर पिक्चर दिखती है। लेकिन आजकल आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि थिएटर्स के अंदर भी हमें 3D पिक्चर्स देखने को मिलती है, जिसमें ये लगता है कि जब हीरो ने हमें पंच मारा तो बिल्कुल लगता है कि हमारे नाक के ऊपर ही लगा है, या जब कोई शेर कूद के आ रहा तो लगता है कि वो हमारे पास ही आ गया है। तो ऐसे जैसे हम लोग 3D में सर्जरी करते हैं तो हमें भी एक थर्ड डायमेंशन मिल जाता है, जिसमें हमें पूरा डेप्थ परसेप्शन मिल जाता है। तो कई बार जो बच्चेदानी के पीछे के, जैसे ये बच्चेदानी के आगेला हिस्सा और ये पिछला हिस्सा है, जब पिछले हिस्से में हम लोग देखते हैं तो हमें 3D लेप्रोस्कोप से हमें पूरी डेप्थ के अंदर दिखता है। कोने कोने में जाके हम अच्छे से प्रिसाइसनेस से देखते हैं, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं या और भी जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे, साफ, क्लीन और मैग्नीफाइड व्यू में दिखते हैं, जिससे कि जब हम उनका डिसेक्शन करते हैं तो लेयर बाय लेयर डिसेक्शन होता है, जिससे कि खून का नुकसान काफ़ी कम होता है, क्योंकि इनएडवर्टेंटली या बिना जानकारी के ब्लड वेसल्स कटती नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होती है, और हम उनको देखकर प्रॉपर सील कर लेज़र से फिर उनको कट करते हैं, जिससे ब्लड का नुकसान ना के बराबर होता है। पेशाब की थैली हो या रेक्टम हो या आंतें हो, जब चिपकी हुई होती है तो उनको हटाने में हमें बहुत ही क्लियरली देखना पड़ता है कि ये यूट्रस का लेयर है और ये रेक्टम का या इंटेस्टाइन का लेयर है, और उनके बीच में जो जगह है वहाँ जाके हमें उसे कट करके उनको सेपरेट करना पड़ता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब पहले आपका ऑपरेशन हो चुका होता है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि यदि आपका पहले ऑपरेशन हुआ है तो आपका पेशाब की थैली चिपका होगा या आंतें चिपकी होंगी और उनमें आंतों में चोट लगने का खतरा हो सकता है। 3D लेप्रोस्कोपी के चलते ये जो रिस्क है काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि हमें जो बहुत ही अच्छे से लेयर के बीच का डिफरेंस हमें दिखने लग जाता है, क्योंकि हमें एक और डायमेंशन मिल गया है देखने के लिए, थर्ड डायमेंशन, यानी लंबाई चौड़ाई के अलावा डेप्थ भी मिल गई है, जिसके वजह से 2 लेयर के बीच का हिस्सा हमें क्लियरली दिखता है, जहाँ हम सीजर डालकर उसे कट कर सकते हैं और उनको बहुत ही तरीके से बिना डैमेज किए आंतों को बच्चेदानी से छुड़ा सकते हैं, पेशाब की थैली को बच्चेदानी से अलग कर सकते हैं। कई बार दोनों ओवरीज भी आपस में चिपकी होती है, उनको भी बड़ा ठीक से हम उनको हटा के साइड में कर सकते हैं। तो एनाटॉमी को रीस्टोर करने के लिए और फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज़ के लिए 3D लेप्रोस्कोपी एक बून है, यानी कि हमारे लिए एक आशीर्वाद है, जिसके चलते हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही गंदी बीमारी होती है, इसमें आंतें आपस में बहुत ज़्यादा चिपक जाती हैं, ओवरीज चिपक जाती हैं, और उनकी जब सर्जरी करते हैं तो आंतों में चोट लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कई बार जो एंडोमेट्रियोसिस का नोड्यूल है वो आंतों के अंदर ही चला जाता है, इसमें आंतों का हिस्सा शेव ऑफ करके हमें हटाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी 3D लेप्रोस्कोपी का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी एक सेफ़ सर्जरी हो, पहले कभी ऑपरेशन हो रखा है, एंडोमेट्रियोसिस है, या आपकी कोई सर्जरी पहले हो के फेल हो गई है, या किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के दौरान खोल के बंद कर दिया है कि ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ 3D लेप्रोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल है, और पिछले 15 सालों से हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के साथ टेक्नोलॉजी दोनों मिलेंगे, और आपको 3D लेप्रोस्कोपी का एडवांटेज मिलता है बहुत ही प्रिसाइसनेस के साथ। थैंक यू।